नमस्कार, आप देख रहे सीधी नजर लाइव। मैं हूं आशुतोष श्रीवास्तव। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। भाजपा जिला कमेटी का विस्तार होते ही बवाल शुरू। प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ उठने लगी विरोध की आवाज। गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूका जिला अध्यक्ष का पुतला। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पर लगाया मनमानी समेत कई गंभीर आरोप। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा, जरूरत पड़ने पर दिया जाएगा जिला अध्यक्ष के खिलाफ धरना। सरिया में गजराज ने फिर मचाया आतंक। खलियान की 4 दीवारी को तोड़ फसलों को पहुंचाया नुकसान। ग्रामीण दहशत में, हाथियों को भगाने में जुटा वन विभाग की टीम। अवैध शराब के खिलाफ लुकाए नैनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बरामद किया 110 बोतल अंग्रेजी शराब। 2 सुमो विक्टा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। NH2 पर फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। और कांग्रेस के दिवंगत नेता नरेंद्र सिन्हा के स्मृति में बरमसिया चिल्ड्रन पार्क और सवेरा चौक का नामांकन। कृषि मंत्री की उपस्थिति में हुआ नामांकन। कार्यक्रम में शरीक हुए कई गणमान्य लोग। अब खबरें विस्तार से। भाजपा गिरिडीह कमेटी का विस्तार शुरू होते ही बवाल शुरू हो गया है। जिलाध्यक्ष महादेव दुबे पर मनमानी समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का पुतला भी फूका। अनुशासन की पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर पुतला फूंक दिया। कार्यकर्ताओं ने बगावती तेवर दिखाते हुए जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि महादेव दुबे ने सौदेबाजी कर भाजपा जिला कमेटी का विस्तार किया है। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने नई कमेटी गठित की है और इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। अब नई कमेटी में जगह नहीं मिलने के बाद कई कार्यकर्ताओं ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को कुवाड़ मोड़ के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का पुतला फूका। यह प्रदर्शन भाजपा नेता सह मुखिया भगीरथ मंडल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान भगीरथ मंडल ने कहा कि गिरिडीह सदर प्रखंड अध्यक्ष की घोषणा की गई है जो गलत है। इससे पश्चिमी मुफस्सिल के सभी कार्यकर्ता नाराज है। कहा कि फरवरी 2020 में ही रायशुमारी से उन्हें प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इस रायशुमारी की अनदेखी कर भाजपा जिलाध्यक्ष ने वैसे व्यक्ति को प्रखंड अध्यक्ष बनाया जो कभी सक्रिय नहीं रहा है। भागीरथ ने जिलाध्यक्ष पर सौदेबाजी का भी आरोप लगाया है। कहा कि इस मामले को प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी होगा। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से मांग की जाएगी प्रखंड कमेटी का चुनाव कराया जाए। इसी तरह अरुण राणा, बैजनाथ प्रसाद वर्मा, महेंद्र वर्मा, घनश्याम वर्मा ने भी कहा कि थोपा गया प्रखंड अध्यक्ष किसी को स्वीकार नहीं है। कहा कि पूरे मामले से पार्टी नेता बाबूलाल मरांडी को भी अवगत कराया जाएगा। वहीं पुतला दहन के मौके पर भागीरथ मंडल, बैजनाथ प्रसाद वर्मा, अरुण राणा, राजेश कुमार वर्मा, घनश्याम वर्मा, सूरज कुमार, सुरेश कुमार, राम भज्जू देव, संजीव कुमार देव, प्रभाकर पांडे, नारायण मंडल, जगन्नाथ यादव, दिलचंद प्रसाद वर्मा, मुकेश राणा, सुरेश प्रसाद वर्मा, वीरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं चलेगा, थोपा हुआ मंडल अध्यक्ष नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महादेव दुबे हाय 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 हाय, महादेव दुबे हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संगठन को बेचना बंद करना जो प्रखंड कमेटी प्रखंड अध्यक्ष का जो घोषणा किया गया यह सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि 27/2/2020 को बगड़िया धर्मशाला में सर्वसम्मति के लिए सभी प्रखंड कमेटी जो भी उसमें राजकुमारी के योग्य थे सभी से राजकुमारी लिया गया था और
वहाँ पर हम लोग 4 उम्मीदवार नाम आया था, जिसमें पहला नंबर में जो पूर्व अध्यक्ष थे वो भी उनका भी था, लेकिन उन्होंने और मैं उसमें उम्मीदवार था। मेरे साथ अरुण राणा महामंत्री प्रखंड वो भी उम्मीदवार थे और महेंद्र वर्मा भी उम्मीदवार। लेकिन सभी के बैठ कर के आपस में रायशुमारी एक राय बना और हमें ही लोगों ने एक रायशुमारी के तहत सबको एक मत होकर अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया। और इसके चलते हम लोगों ने सभी लोगों ने अपना एक हस्ताक्षर पत्र भी बनाया जो हमारे प्रदेश के लिए जाना था और भेजा गया। लेकिन क्या वजह था, क्या कारण से हमारे जिला अध्यक्ष, जबकि मनोहर वर्मा कभी मनोहर यादव कभी पार्टी में ना रहकर बढ़िया काम नहीं, जब हम लोग चुनाव होता है तो विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन पता नहीं लोगों के द्वारा जानकारी मिला है कि पैसे के लेन देन से उसको अध्यक्ष बनाया गया हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा। इसलिए आज पूरे प्रखंड कमेटी गिरिडीह मुफस्सिल के लोग आक्रोशित हैं और उनके बीच हम लोग आज जो कार्यक्रम हो रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्य नहीं है जो कल संगठन में आया हो, ऐसे व्यक्ति को बना देना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ऐसा करना बहुत अनुचित है। इसलिए और हम लोगों ने सर्वसम्मति से 27 तारीख को जो बगेड़िया धर्मशाला में 27 फरवरी को जो रायशुमारी हुआ था, उसमें हम लोगों ने सारे लोगों ने और इंक्लूड मनोहर यादव जी भी ने हम लोग सारे सहमति से भागीरथ मंडल जी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहाँ पर हम लोगों ने रायशुमारी में लेटर में लिख करके दिया कि मंडल इनको हम बनाया जाए। लेकिन किस प्रकार से, किस सर्वे से, जिला अध्यक्ष पता नहीं कितने लोगों को सर्वे में लगा के रखे हैं जो संगठन को अनजाने लोगों के हाथ में देकर संगठन कैसे मजबूत होगा, ये हमारे समझ से परे है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100% और जैसा बाजार में भी चर्चा है कि पैसा लेकर के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ऐसा मंडल अध्यक्ष हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं महादेव दुबे का, और इस प्रकार का कार्य बंद उनको करना होगा, क्योंकि संगठन तभी मजबूत होगा, नहीं तो वो जैसा कर रहे हैं संगठन को बर्बादी के कगार पर ले जाएंगे। सरिया में गजराज का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग भी परेशानी बढ़ गई है। 2 हाथियों की झुंड ने शनिवार की रात सरिया थाना क्षेत्र के चंद्रमानी गांव में उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने बाड़ी की चारदीवारी को तोड़कर खलिहान में रखे फसल को नुकसान पहुंचाते हुए अन्य फसलों को भी चट कर गया। सरिया प्रखंड में एक बार फिर गजराजों ने अपना कहर बरपाया है। शनिवार की रात हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के बगल चंद्रमारनी गांव में 2 की संख्या में आए गजराजों ने बलदेव प्रसाद के खेत की बाउंड्री वॉल को तोड़ खेत में घुस गए। इसके बाद मौके पर ग्रामीण जुटे और पटाखे फोड़ हाथियों को भगाने का प्रयास किया, मगर इसके बाद हाथी खलिहान में पहुंच गए और धान को चट करते हुए फिर भोला प्रसाद के बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए गुलाब मंडल के खेत में लगे आलू बाड़ी को तहस नहस कर रौंद दिया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को खदेड़ने का काम शुरू किया। वन विभाग द्वारा खदेड़े जाने पर हाथी नावाडी स्कूल फिर विजयपुरा से राजदा धाम स्थित जंगल की ओर चले गए हैं। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। लोकाई नैनपुर थाना पुलिस ने विशेष वाहन जांच के दौरान 110 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब को लाल रंग और सफेद रंग के सुमो विक्टा में छिपाकर बिहार ले जाने की प्लानिंग थी। मौके पर से पुलिस ने 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। तीसरी प्रखंड के नक्सल प्रभावित लोकाई नैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 110 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। पुलिस को यह सफलता नैनपुर तालाब के पास लगाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान मिली है। बरामद शराब को झारखंड से बिहार प्रदेश 2 सुमो विक्टा में लाद कर ले जाने की प्लानिंग थी। मौके पर से पुलिस ने 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में लोकाई नैनपुर थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार राय ने बताया कि रविवार शाम को अपराध नियंत्रण हेतु वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक लाल रंग और सफेद रंग के सुमो विक्टा की जांच की गई। दोनों विक्टा में कुल 110 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। मौके पर से 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब तस्करों में हरिपुर थाना जिला शेखपुरा निवासी पुरुषोत्तम कुमार, ग्राम झोपड़ी सेक्टर 9B बोकारो निवासी राजेश शर्मा
और 9B 15 स्ट्रीट नेपाली पाड़ा जिला दरभंगा निवासी विक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया है। नीमिया घाट थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक दंपत्ति की मौत हो गई। पति पत्नी दोनों कतरास से चौपारण जा रहे थे। इसी दौरान जीटी रोड बाईपास रेलवे ओवरब्रिज के पास दुर्घटना हुई। हादसा अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और ब्रेकर बनाने की मांग की। पुलिस के आश्वासन के बाद करीब 1 घंटे के बाद जाम को हटाया गया। गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र के रांगामाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर रविवार की सुबह दर्दनाक सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई। मृतक की पहचान हजारीबाग जिले के चौपारण गांव निवासी जयराम साव व उनकी पत्नी के रूप में की गई है। बताया गया कि जयराम धनबाद में नौकरी करते थे। रविवार की सुबह बाइक से वो यहां से अपने गांव चौपारण के लिए पत्नी को साथ लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रांगामाटी के पास अज्ञात वाहन टक्कर मारकर उन्हें भाग निकली। सिर पर गंभीर चोट लगने से जयराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर हाल में घायल पत्नी को डुमरी रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने NH2 को जाम कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी विकास पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मान मनोबल कर सड़क से जाम हटवाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें से एक स्पॉट पे मृत्यु हो गई और एक गंभीर स्थिति में उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। आए दिन यहाँ रोज इस स्पॉट में रोज घटना घटते रहती है, रोज जाने जाती रहती है, लगभग रोज। और यहाँ पे जो NHI के द्वारा जो रोड का काम किया जा रहा है वो इतना कुव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है कि जिसके चलते ये घटना घटते रहती है। कई बार हम लोगों ने ये मांग किया है कि यहाँ पे जो रोड आप बना रहे हैं सेफ्टी के दृष्टिकोण से पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद आप रोड में काम कीजिए, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होता, अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। एक महिला थी, एक जेंट्स है, जो जेंट्स घटना स्थल पर अपना दम तोड़ दिया है और महिला को हम लोग रेफर अस्पताल डुमरी भेज दिए। कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे बरही गाँव, तो घर ऊपर से कुछ काम था, उसी कारण से जा रहे थे। धनबाद मध्या में था 4 नंबर, तो वहाँ वो पिताजी का सर्विस है ना, मुझे भी आइडिया नहीं क्योंकि मैं गाँव में था। तो रोड अगर मृत्यु हुआ कैसे हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है। दोनों एक्सपायर कर लिए। तो घटनास्थल पर हो गया? नहीं, घटनास्थल पर एक हॉस्पिटल में। कांग्रेस के दिवंगत नेता नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में बरमसिया चिल्ड्रन पार्क और सवेरा चौक का नामांकन उनके नाम पर किया गया। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कांग्रेस के दिवंगत नेता नरेंद्र सिन्हा छोटन के स्मृति में बरमसिया चिल्ड्रन पार्क और सवेरा चौक का नामांकन उनके नाम पर किया गया। इसको लेकर पार्क परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित हुए, जबकि मौके पर आगंतुक अतिथियों में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, ज्योतिंदर प्रसाद, चुन्नूकांत आदि शामिल हुए। यहाँ स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के बड़े भाई अजय सिन्हा, अंजनी सिन्हा, छोटे भाई विकास सिन्हा आदि ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ विधिवत रूप से पार्क और मोड़ पर स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा लिखे हुए शिलापट का अनावरण किया गया। अनावरण से पूर्व तमाम लोगों ने स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन के ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों ने स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के व्यक्तित्व की चर्चा की और उन्हें एक सुलझा हुआ राजनीतिक और समाज सेवी बताया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पार्क और सवेरा चौक का नामांकन होने से स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा हम सबों के बीच हमेशा के लिए बने रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के परिजनों ने नगर निगम बोर्ड और झारखंड सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता NP सिंह, नवीन आनंद चौरसिया,
पूनम वर्मा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, गुड़िया देवी, सरिता श्रीवास्तव, विजेंद्र सिंह, नवीन सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, संतोष राय, आयुष आर्यन, कनिष्क आर्यन समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद महापौर नगर निगम गिरिडीह मंच पर उपस्थित हैं पूर्व विधायक निवेदन करेंगे कि माननीय बेरमो के लिए मैं सीधे अतिथि को आमंत्रित कर रहा हूं और आकर के इस सभा की शुभ नरेंद्र सिन्हा अमर रहे। आज जो प्यार आप सभी ने उनको दिया है, हम सभी लोग जो पार्टी के लोग हैं, जिसके हैसियत से हम उनसे जुड़े थे, हम लोग गिरिडीह के ऋणी हो गए। आज नरेंद्र भाई नहीं है, लेकिन मन से आपको आश्वस्त करके जाते हैं कि उनकी कमी को हम दो भाई, आपको पता होना चाहिए बादल आज जो भी है वो राजेंद्र बाबू के बदौलत है। मैं एक नहीं सैकड़ों मंचों से सैकड़ों बार कहा हूं, जब तक आखिरी सांस है तब तक कहूंगा कि मेरे जैसा मुसाफिर इंसान यदि जगह पर है तो वो दिगंबत आत्मा का कृपा है जो आज आपके बीच में मुखातिब है। और उन्हीं के सानिध्य में हम नरेंद्र भाई सब एक दूसरे के करीब आए थे। आज जब उनके साथ उनके यहाँ घटना हुई थी तब भी हम लोग आए थे, हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी भी आए थे। दिल्ली तक को खबर था कि हमने एक होनहार साथी को खो दिया था, राहुल जी तक खबर था, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पर उमंग श्रृंगार साहब आए थे। मैं नगर निगम का बहुत बहुत ऋणी हूं और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस प्रस्ताव को दिया, स्वीकार किया, और आज इस पार्क का नामांकन उनके नाम से हुआ। और मेरे दोस्त अर्दिल अजीज नरेंद्र सिन्हा के परिवार के सदस्यगण सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं अपने तरफ से और सिन्हा परिवार की तरफ से यहाँ के महापौर और आदरणीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी को धन्यवाद देता हूं कि निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति समाज सेवा में उतरता है और समाज सेवा करते करते उसे ऐसे हमारे बीच में आकस्मिक निधन के कारण जाना पड़ता है, तब जाके उसके परिवार को सबसे बड़ा अगर शक्ति, सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा साथ अगर हम दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर आज महापौर जी और आदरणीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी ने दिखाया है कि एक समाज सेवा के साथ एक सच्चा दिल और एक परिवार की तरह, उनके परिवार की तरह साथ खड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से। कृषि मंत्री झारखंड सरकार और हमारे साथ हमारे साथी विधायक श्री जयमंगल सिंह गुरपालू बाबू, नरेंद्र सिन्हा भाई जी के याद में इस चिल्ड्रन पार्क का नामकरण और चौक का नामकरण किया गया है। उस समारोह का चश्मदीद गवाह बनने के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया गया था। हम लोग यहाँ आए, आकर जो सबसे अच्छी बात हमें पता चला कि किस तरह नरेंद्र भाई यहाँ के लोगों के दिलों के हीरो थे। ये सम्मान हमने बहुतों को देखा जाते हुए अपने सामने। कुछ लोग होते हैं जो यादों को छोड़ जाते हैं, ना तो वो विधायक थे ना मंत्री थे, और फिर भी तो आज हमने जन सैलाब देखा
लोगों को यहाँ उपस्थित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए देखा। तो मैं गिरिडीह वासियों को, नगर निगम को, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने उन्हें सम्मान तो दिया ही, साथ साथ अपने भविष्य के लिए भी एक मैसेज दिया कि वो जो समाज के लिए जीते हैं, समाज उन्हें कभी नहीं छोड़ता। और शायद नरेंद्र सिन्हा गिरिडीह के अग्रणी नायक में गिने जाएंगे, जिन्होंने कोरोना में बिना परवाह किए हुए लोगों की सेवाएं की। लॉकडाउन के दरमियान ज़रूरतमंदों के बीच अपने जान की परवाह किए बगैर पहुंचे। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और गर्व की बात है कि झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय बादल पत्रलेख जी भी इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में न्योता उन्होंने कबूल किया। और जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र सिन्हा जी के परिवार को सम्मान दिया है, आज एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के होने के नाते और उनका मतलब एक भाई, एक दोस्त होने के नाते मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम गिरिडीह की जनता को, महापौर जी को, यहाँ के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी को, जय प्रकाश जी पूर्व विधायक, इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतनी बड़ी कदम उठाई और एक व्यक्ति के जाने के बाद जो सम्मान और प्रेम उन्होंने उनके नाम से पार्क का नामकरण करके और जो चौक का नामकरण करके जो सम्मान दिया है, उसके लिए तहे दिल से सदा कांग्रेस परिवार और मेरा परिवार इनका आभारी रहेगा। आज नरेंद्र सिन्हा, स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके नाम पर नगर निगम के प्रयास से उनके नाम पर एक पार्क, चिल्ड्रन पार्क का नाम नरेंद्र सिन्हा रखा गया है और सवेरा चौक का नाम नरेंद्र सिन्हा चौक रखा गया। उसके नामांकन के अवसर पर आज मुख्य रूप से झारखंड सरकार के मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी, विधायक बेरमो विधायक माननीय अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह जी, यहाँ गिरिडीह नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ जी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद जी और भी बहुत गणमान्य लोग की उपस्थिति में आज नामांकन किया गया नरेंद्र सिन्हा के नाम पर। इसके लिए मैं यहाँ पर इतना दूर से चल के आने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने जिला कमेटी का विस्तार कर दिया है। कमेटी में सभी वर्गों को स्थान दिया गया, खासकर महत्वपूर्ण पदों पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि कमेटी में जिन्हें स्थान नहीं दिया गया है वह नर्वस न होकर अनुशासन और शालीनता का परिचय देते हुए पार्टी के प्रति अपनी आस्था दिखाए और संगठन को मजबूत करे। भाजपा जिला अध्यक्ष की घोषणा के करीब 3 माह बाद शनिवार को गिरिडीह भाजपा कमेटी का विस्तार हुआ। शनिवार देर शाम को जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने प्रदेश नेतृत्व से मिले स्वीकृति के बाद लिस्ट जारी किया। देर शाम जारी सूची के अनुसार पार्टी कमेटी में स्थायी आमंत्रित सदस्य की लिस्ट में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद रविंदर राय, रविंदर पांडे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जयप्रकाश वर्मा, लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर, गुरु सहाय महतो, उदय नारायण देव, पूर्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता पैच, पूर्व जिला अध्यक्ष बाबुल गुप्ता, अशोक गुप्ता के अलावे रामानंद सिंह के नाम शामिल है। इसी प्रकार जिला कमेटी में पार्टी के उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद, संजय कुमार सिंह, सिकंदर हेमरम, महेंद्र वर्मा, सदानंद राम के नाम हैं। जिला महामंत्री के पद पर मुफस्सिल मध्य भाग से सुभाष चंद्र सिन्हा और संदीप डंगाइच को नगर में महामंत्री का जिम्मा सौंपा गया, जबकि जिला मंत्री पद के लिए निर्भय सिंह, रजनी कौर, नवीन सिन्हा, राम प्रसाद यादव, कविता राज, रागनी लहरी को भी जिम्मेवारी दी गई। कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी पार्टी के सक्रिय नेता मुकेश जलान को दिया गया। वहीं मीडिया प्रभारी पद का दायित्व कामाख्या गिरी और मीरा कुमारी को सौंपा गया। पार्टी में सोशल मीडिया की जिम्मेवारी मनोज मौर्य और मोतीलाल उपाध्याय को दिया गया। जिला अध्यक्ष द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार जिला कार्य समिति में पार्टी के वयोवृद्ध नेत्री पुष्पा सिन्हा के साथ सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, डॉक्टर विकास लाल, नीतू सोला, मनोज सिंह, राजेश जायसवाल, चुन्नू कांत समेत अन्य नाम शामिल है।
रविवार को पार्टी की जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने एक बयान जारी कर कहा कि नई कमेटी में 66 सदस्य शामिल हैं। जिला कमेटी में उपाध्यक्ष का एक पद रिक्त रह गया है, जिसे जल्द ही रायशुमारी कर लिया जाएगा। इसके अलावा 34 मंडलों के अध्यक्ष की घोषणा की गई है। शेष कमेटी, मंच मोर्चा की कमेटी और मंडल कमेटी की घोषणा इसी महीने के भीतर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक एवं सांगठनिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला 2 लोकसभा क्षेत्र, 6 विधानसभा क्षेत्र एवं 34 मंडलों में बटा एक विशाल जिला है, जिसमें लगभग 2500 सक्रिय, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित, कर्मठ और अनुभवी कार्यकर्ताओं की फौज है। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को कमेटी में समाहित कर पाना संभव नहीं है। 1/3 महिलाओं का समावेशन, नए पुराने साथियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर उनका समायोजन एवं राजनीतिक समरसता को ध्यान में रखते हुए जिला कमेटी का गठन किया गया है। अति योग्य कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता और कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए इसी महीने में मंच मोर्चा की कमेटी एवं मंडल कमेटी का गठन होना सुनिश्चित है। वैसे समर्पित, अनुभवी और अनुशासित कार्यकर्ता जिनको सामंजस्य, समावेशन और समरसता की जटिलता की वजह से जिला कमेटी में जगह नहीं मिल पाई है, उनसे आग्रह है कि हतोत्साहित न होकर अनुशासन और शालीनता का परिचय देते हुए पार्टी के प्रति अपनी आस्था और समर्पण की प्रगाढ़ता को बनाए रखें। साथ ही भविष्य में पार्टी व जिला कमेटी के प्रति आप सबों का सहयोग, कटिबद्धता और समर्पण अपेक्षित है। जिला कार्य समिति का विस्तार माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद श्री दीपक प्रकाश जी और झारखंड प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी और प्रदेश के महामंत्री माननीय श्री प्रदीप वर्मा जी के द्वारा अनुमोदित सूची जो जिला के द्वारा भेजी गई थी, उसके अनुमोदन के पश्चात जिला कमेटी की घोषणा कर दी गई और जिला कमेटी की घोषणा में मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो पार्टी में ईमानदारी पूर्वक रहकर पार्टी के कार्यों में हमेशा दिन रात लगे हुए हैं, एक प्रयास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान और नियम के मुताबिक 66 सदस्यीय टीम का घोषणा की गई, जिसमें 22 महिला, 6 अनुसूचित जाति और जनजाति और हमारे पुराने केडर से लेकर जो हमारे फिलहाल में हमारे बहुत बड़ा परिवार जो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर गए, नए पुराने सभी को सामंजन करके और क्षेत्र से लेकर के राजनीतिक समरसता को बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ 34 मंडल के अध्यक्ष जिनकी रायशुमारी के द्वारा उनका भी रायशुमारी का भी ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समरसता को ध्यान में रखते हुए और एज फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए जो प्रदेश के द्वारा अनुमोदन किया गया, उनकी घोषणा की गई। और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है जो काफ़ी ईमानदार हैं, जुझारू हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं और पार्टी के प्रति दिन रात समर्पित हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या गिरिडीह जिला में लगभग 2,500 से 3,000 का है, जबकि कमेटी घोषणा हमको मात्र 100 हमारे कार्यकर्ताओं को करना था। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को दायित्व नहीं मिला उनको निश्चित रूप से मुझ पर तकलीफ होगा। हम उनसे खेद व्यक्त करते हैं और पार्टी नियम संविधान के मुताबिक उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी हमारे मंच मोर्चा का गठन होना है। मंडल में मंडल
में मोर्चा का गठन होना, हमारे 7 मोर्चा हैं और कई तरह का दायित्व है जिनको हम और काम में लगाएंगे। मैं प्रयास किया कि अपने सभी नेता, अपने सभी जनप्रतिनिधि, अपने और वरीय पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में निवास करते हैं, उनसे एक राय परामर्श बनाने का मैंने प्रयास किया। और ऐसे पार्टी में मुझे गिरिडीह जिला कमेटी के महामंत्री के रूप में चयन किया गया। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व को और जिला नेतृत्व, जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और पार्टी ने जो विश्वास मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर जताई है, मैं यह विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि संगठन के प्रति समर्पण भाव से काम करके संगठन को काफ़ी मजबूती की ओर ले जाना और अपने पूरे साथियों से मिलकर सभी जिला कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य और मंडल के अध्यक्षगण और सभी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बैठाकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और समर्पण भाव से पार्टी को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध रहूंगा। देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश शीर्ष नेतृत्व और जिला के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री का अहम दायित्व देते हुए मुझे अपनी क्षमता को निखारने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे जो दायित्व दिया गया है उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करूंगी और भारतीय जनता पार्टी को नित ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करूंगी। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने तीसरी के प्रसिद्ध जमामो माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र भ्रमण किया। तीसरी के चर्चित व प्रसिद्ध जमामो माता मंदिर में पूजा अर्चना करने कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी पहुंची। 2 घंटे तक पूजा अर्चना के बाद क्षेत्र भ्रमण की। क्षेत्र की सुख समृद्धि व शांति को लेकर सांसद अन्नपूर्णा देवी माता की दरबार पहुंची। जानकारी के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जमामो माता के मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। जमामो माता मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ होती है। पूजा समाप्त होने के बाद कुंजलपुर, घंगरी, कूरा, पेपीलो, बाघमारा आदि कई गांव के ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्या से रूबरू हुई। ग्रामीणों ने पेपीलो से खुर्दगादी व बाघमारा से देवरी प्रखंड सीमाना तक पक्की सड़क के अलावा सकरी नदी में पुल निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि सकरी नदी में पुल बनाने से मुख्यालय जाने की दूरी भी कम हो जाएगी। सांसद ने ग्रामीणों की मांग को शीघ्र ही पूरा करवाने का आश्वासन दिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सांसद ने सड़क हादसा में बेंडोर निवासी मुखदेव यादव की मौत हुई थी, उनके स्वजनों से घर जाकर मुलाकात की और ढांढस बंधाया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, रविंदर पंडित, सुनील साव, सौदागर पंडित सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय कोडरमा सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी जी क्षेत्र की जनताओं से रूबरू होने के लिए तीसरी प्रखंड के कई गांवों में दौरा की, जिसमें कुंजलपुर, पपलो, घंगरीपुरा इन सभी गांवों में जनता से मिलकर क्षेत्र की जन समस्याओं के प्रति गंभीर होकर जनता से सीधे रूबरू हुई और क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान हेतु इन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के विकास के लिए सांसद वचनबद्ध है और इसके साथ ही इन्होंने जमामो देवी माता मंदिर में विधिवत
माँ के चरणों में माथा टेक कर मैंने क्षेत्र के सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजा अर्चना की, ताकि क्षेत्र का समुचित विकास। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग रविवार को शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संपन्न हुआ। अभ्यास वर्ग में राज्य भर के करीब 200 कार्यकर्ताओं के अलावा राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग का समापन रविवार को हो गया। बताया गया कि अभ्यास वर्ग में विद्यार्थियों को 3 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान इन्हें विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों को देश के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, देश के युवाओं का समाज में बदलाव के लिए भूमिका आदि विषयों की जानकारी दी गई। वहीं संगठन के कार्य पद्धति को विस्तार से बताते हुए संगठन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। समापन समारोह में प्रांत के संगठन मंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के जय से भारत की जय हो। हमारा कार्य, हमारी भूमिका के बारे में विस्तार से बतलाते हुए कहा कि हम सभी युवाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहिए। अभ्यास वर्ग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिवेदी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, राष्ट्रीय मंत्री विनीता इंदवार, प्रदेश अध्यक्ष नाथू गाड़ी, प्रदेश मंत्री राजीव रंजन देव, प्रदेश के सभी आयाम प्रमुख रोशन सिंह, प्रदेश सह मंत्री मनोज सोरेन, नवलेश सिंह, विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, विभाग संयोजक दीपक साव, जिला संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अविनाश कुमार तथा गिरिडीह के पूर्व वर्तमान लगभग दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हम सभी को प्रोजेक्टर के माध्यम से अधिक इकाइयों पर हम सभी उसका आयोजन करें, सहयोग कर पाए, ऐसा, क्योंकि इस दिसंबर सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 2 दिन से यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत अभ्यास वर्ग चल रहा है। इस अभ्यास वर्ग में पूरे झारखंड से 193 कार्यकर्ता सहभागी है, जिसमें छात्राएं, शिक्षक और विद्यार्थी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है कि हम इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। सत्ता नहीं, समाज परिवर्तन करेंगे और ये समाज परिवर्तन व्यक्ति निर्माण के माध्यम से करेंगे। इसलिए विद्यार्थी परिषद में पिछले 70 वर्षों से प्रत्येक वर्ष हम ऐसा एक अभ्यास वर्ग हर प्रांत में करते हैं, जिसको हम ट्रेनिंग कैंप भी कहते हैं, अभ्यास वर्ग भी कहते हैं, प्रशिक्षण शिविर भी कहते हैं। इसमें विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी परिषद की सैद्धांतिक भूमिका क्या है, विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से कैंपस एक्टिविज्म करता है, कैसे एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे सभी विषयों पर विचार विमर्श होता है। इस अभ्यास वर्ग में दोनों प्रकार के सत्रों का हम संचालन करते हैं, जिसमें एक में पूरा स्पीच रखा जाता है और उसके बाद उस पर एक डिबेट होता है, डिस्कर्स होता है, जिसमें छात्र खड़े होकर के अपनी बात कहते हैं, कार्यकर्ता उसमें सहभागिता करते हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सिद्धांत है उनको पूरी तरह से छात्रों के सामने रखा गया है। हम इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं उसको इस छात्रों के सामने उस विषय को रखा गया है। ये 3 दिन तक चलने वाले पूरे ट्रेनिंग कैंप में विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति, विद्यार्थी परिषद की सैद्धांतिक भूमिका के साथ साथ आने वाले समय में अगले 5 वर्षों में विद्यार्थी परिषद के सामने क्या टारगेट्स है, भारत और समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं, झारखंड के विकास में झारखंड के युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों पर भी छात्र छात्राओं के साथ संवाद के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। ये 3 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम प्रदेश अभ्यास वर्ग बहुत अच्छे तरीके से गिरिडीह में मनाया गया और ये इस बार सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि गिरिडीह के सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और इसमें हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास जी का भी आगमन हुआ। उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें बताई गई और इस अभ्यास वर्ग में प्रशिक्षण सत्र की तरह चला, जिसमें युवाओं की क्या भागीदारी है राष्ट्र के निर्माण में, उनके व्यक्तित्व का कैसे विकास हो, इन सभी बातों पे चर्चा की गई। साथ ही अभी जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। शहर को अपराध मुक्त बनाने की कवायद पचम्बा पुलिस ने तेज कर दी है। रविवार को पचम्बा पुलिस ने शहर के कई इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। अपराध मुक्त शहर बनाने को लेकर पचम्बा पुलिस और सख्त हो गई है।
रविवार को पचम्बा सहित आसपास के इलाकों में पुलिस की सख्ती देखी गई। एसपी अमित रेणु के आदेश के बाद पचम्बा और आसपास के क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। विभिन्न चौक चौराहों पर थानेदार ने बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और बिना मास्क के वाहन चालकों पर कार्रवाई की। कई वाहन चालकों से जुर्माना वसूले गए। विभिन्न चौक चौराहों पर पचम्बा पुलिस की स्पेशल ड्राइव चलाने से लोगों में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार खुद पचम्बा के रोड में मौजूद रहे और लोगों से यातायात नियम पालन करने की अपील करते देखे गए, जबकि थाना प्रभारी पचम्बा चौक पर अभियान चलाते नजर आए। इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया, अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 2 पहिया वाहन का कागजात और हेलमेट दोनों जांच किया जा रहा है और वहीं 4 पहिया वाहन की भी जांच की गई। उन्होंने बताया कि बढ़ते क्राइम को देखते हुए यह अभियान चलाया गया ताकि क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके। अभियान में पचम्बा थाना के एसआई अभिमन्यु प्रभारी, एसआई राम दुलार, एसआई अमिया मुंडा, एसआई मिथुन रजक पचम्बा थाना के पूरे जवान के साथ मौजूद थे। बहुत पुराना कराना वैसे बात किया जाता है। क्या बोले क्या बोले जेल चल जाएगा। कहाँ से आ रहा है? पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के आदेशानुसार 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की सभी जिला में सघन छापेमारी की चेकिंग की जा रही है ताकि अपराधियों पर कुछ लगाया जा सके। बहुत सुनने में आता है कि बहुत अपराधी लोग रात में या किसी समय अपराध करने के लिए शहर में आते हैं या बाहर जाते हैं। अपराधियों के विरुद्ध सघन अपराध चलाया जा रहा है। में पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एंटी क्राइम चेकिंग में 2 चक्का एवं 4 चक्का वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। संदिग्ध मिलने पर इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बनियाडीह सीसीएल कोलवरी में कर्मचारियों ने कोल दिवस मनाया। मौके पर तमाम कर्मचारी मौजूद थे। बनियाडीह सीसीएल कोलियरी में कर्मचारियों ने कोल दिवस मनाया। इस मौके पर माइंस में सभी कर्मचारी मौजूद थे। वहीं बताया गया कि कोल दिवस का अर्थ टोटल प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए ताकि कर्मचारियों को अपने कार्य के क्षेत्र में मैक्सिमम आउटपुट दे सके। वहीं वित्तीय वर्ष पूर्ण होने में 3.5 माह बचे हैं। कोरोना काल में भी उत्पादन पर थोड़ा असर पड़ा था, जिसे पूर्ण करने के लिए कोल दिवस मनाया जा रहा है। कोल इंडिया में गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने इसके लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया और परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि इस दिवस पर लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपना बेहतर कैसे दे सकते हैं और उसे बरकरार कैसे रख सकते हैं, यानी अपनी क्षमता को आंकने का दिवस है कोल दिवस। कोयला दिवस है। हम सबसे आग्रह करते हैं कि हम सब मिल करके हमारे माइन का नाम ऊंचा करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सके प्रोडक्शन में, कोयला के प्रोडक्शन में हम अधिक से अधिक सब आदमी अपना अपना योगदान देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे यही मैं अपील कर मैक्सिमाइज कर जितना भी मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है सेफली वो करें। इससे लोगों में एक टेम्पो आता है। अभी दिसंबर महीना चल रहा है, लगभग 3.5 मंथ्स बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। कोरोना वगैरह के कारण भी कुछ इफेक्ट पड़ा है प्रोडक्शन में। तो ओवरऑल हमारी कंपनी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मार्जिनली नेगेटिव है। तो मार्जिनली नेगेटिव को मेकअप कर और लास्ट ईयर के ऊपर हम ग्रोथ अचीव कर सकें, इस मद्देनज़र एक कोल डे मनाया जा रहा है ताकि इससे हम अपना टेम्पो बढ़े, लोगों में एक उत्साह जाए, श्रमिक में जनप्रतिनिधि जो भी श्रमिक प्रतिनिधि है
कोल प्रोडक्शन और डिस्पैच, ताकि हम लास्ट ईयर का अचीवमेंट को इजीली पार कर सकें। काम का वो जितना ज़्यादा अधिक से अधिक दे सके लोग, और इसी लेवल पर फिर बाकी दिन हम लोग एसेस कर पाएंगे कि हम लोग इतना कर सकते हैं, कंटिन्यूटी उसको रखना। इसमें क्या वर्कर को या जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं किस तरह मोटिवेट किया जाए। मेनली एक तरह का मोटिवेशन है और अपनी क्षमता को आंकने का दिवस है। अब वो खो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तीसरी प्रखंड के किसानों की आय बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। रविवार को एफपीओ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। किसानों की आय दोगुना करने को लेकर रविवार को एफपीओ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भंडरी मुख्य मार्ग स्थित
नरेश अग्रवाल के आवास में नाबार्ड सपोर्टेड एवं प्रिंस आर्ट रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से तीसरी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ का उद्घाटन स्टेट कंसल्टेंट पीयूष वर्मा और तीसरी प्रमुख नीलम देवी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। पीयूष वर्मा ने कहा कि किसानों के लिए एफपीओ वरदान बनकर आई है। तीसरी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायत के किसान इससे जुड़कर आसानी से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इस मौके पर संयोजक नरेश अग्रवाल, सीओ बिट्टू कुमार, तीसरी मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम मियां, भंडारी पंचायत के प्रतिनिधि हरियर शर्मा, तीसरी शाखा प्रबंधक रोशन कुमार, किशोरी साव, बीडीओ सोनू कुमार, तफर्रुख हसन, मोहम्मद साहबुद्दीन समेत कई लोग शामिल थे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। कि उनको क्या चीज कब चाहिए और इसके लिए नाबार्ड इनको 3 साल के लिए सहयोग दे रहा है। इसके लिए इनको एक सीईओ के अपनी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। आगे नाबार्ड की जो स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम नाबार्ड की है, उसके द्वारा इनको गोदाम बनाने की फैसिलिटी भी एफपीओ को दी जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा 33% का अनुदान इनको मिलेगा। और इस तरह की और भी एक्टिविटी है जो नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे संचालित की जा रही है। तीसरी प्रखंड के भाजपाइयों ने अग्रवाला उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक बैठक आयोजित कर नवमनोनीत मंडल अध्यक्ष को बधाई दी। बैठक में आगामी 16 दिसंबर को आहूत आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। तीसरी के अग्रवाला उच्च विद्यालय के प्रांगण में भाजपा प्रखंड कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नव चयनित मंडल अध्यक्ष को बधाई दी गई। इसके पश्चात 16 दिसंबर को झारखंड सरकार की जन विरोधी नीति के विरोध में आहूत आंदोलन पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा नेता रामचंद्र यादव ने कहा कि धनवार विधायक बाबूलाल मरंडी के आह्वान के अनुसार 16 दिसंबर को जन विरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन को सफल बनाना है। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता को कमर कस लेने की बात कही। इन्होंने कहा कि तीसरे प्रखंड में जो भी कार्य व कार्यक्रम हो, चंदोरी व तीसरी मंडल अध्यक्ष को सर्वप्रथम खबर हो। इसके बाद सभी पंचायत में खबर की जिम्मेवारी उनकी होगी। बैठक में नव चयनित तीसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा व दूसरी बार चंदोरी के मंडल अध्यक्ष रविंदर पंडित को माला पहनाकर स्वागत किया गया। सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, पुनीत चंद साव ने कहा कि रविंदर पंडित जुझारू कार्यकर्ता हैं। उनके कार्यकाल बहुत ही सराहनीय होने के कारण पुनः सेवा करने का अवसर मिला है, जिसके लिए जिला कमेटी व प्रदेश के नेता को बधाई के पात्र हैं। बैठक में लक्ष्मण मोदी, रामचंद्र ठाकुर, गोपी रविदास, कोलेश्वर सिंह, अनिल शर्मा, अनासियस हेम्ब्रोम, सोनू हेम्ब्रोम, कृष्णदेव यादव आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि मेरा कार्यशैली देखकर पुनः मुझे भाजपा मंडल अध्यक्ष का चयन किया गया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। प्रदेश कमेटी एवं भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी को बहुत बहुत बधाई, जो कि तीसरी मंडल एवं चंदौरी मंडल से रविंद्र पंडित एवं तीसरी मंडल से सुनील शर्मा को भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाया गया। इनके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं बहुत बहुत बधाई। प्रदेश कमेटी प्रखंड कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे तीसरी मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए और मुझे इस लायक समझे। सदर प्रखंड के रानी खावा पंचायत के खेल मैदान में जेपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। टूर्नामेंट में कुल 34 टीम हिस्सा ले रही है। उद्घाटन मैच रानी खावा और घोरंजो के बीच हुआ। उद्घाटन मैच में घोरंजो की टीम ने रानी खावा को 4 विकेट से पराजित कर दिया। सदर प्रखंड के रानी खावा पंचायत के खेल मैदान में जीपीएल 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मौके पर रानी खावा पंचायत के मुखिया मोहन मंडल और उप मुखिया राजेश यादव मौजूद थे। इस दौरान आगंतुक अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया।
बताया जाता है कि प्रतियोगिता के आयोजक रानी खावा मुखिया मोहन मंडल है, जबकि प्रायोजक कृष्ण नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर बनवास हेमरम और फर्नीचर महल है। उद्घाटन मैच रानी खावा और घोरंजो के बीच खेला गया, जिसमें रानी खावा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 104 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी घोरंजो की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाकर अपनी टीम को भी जीत दिला दिया। अंपायर मैच के भूमिका में अमित साव और सुंदर ने निभाया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में अब्दुल कयूम अंसारी, मोहम्मद जिब्राइल अंसारी, महेंद्र मंडल, बजरंगी मंडल, विनय मिश्रा, अमित साव, सुंदर पांडे आदि लोग लगे रहे। झपक लिया जैसे सर झपकता है। के तमाम जानिए और खेलना चाहते थे इस मैच के मुख्य अतिथि हमारे युवाओं के दिल के धड़कन, युवाओं के चहेते, आज तमाम नवयुवकों से रूबरू होते हुए हमारे 7 कदम से कदम मिला 24 घंटा चलने पहुंचते हुए एक मजबूती की ओर ले जाते हुए, लेकिन एक दिशाहीन शॉट कही जा सकती, ऊपर उठा के खेले हैं, उसके नीचे फील्डर देखने वाली बात है। और एक मजबूती की ओर ले जाते हुए, लेकिन एक दिशाहीन शॉट कही जा सकती, ऊपर उठा के खेले हैं, उसके नीचे फील्डर, लेकिन यहाँ पे मिस किए। और यहाँ GPL 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जो हमारे भाई कयूम जी हैं, जिब्रेल भाई हैं और हमारे पंचायत के जो सभी लोग यहाँ पर हैं, इसमें मदद कर रहे हैं। हमारे बजरंगी जी हैं, महेंद्र जी हैं, डहरू जी हैं और भी बहुत से लोग हैं। सभी लोग यहाँ पर इसका आनंद भी ले रहे हैं और आयोजन भी किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि खेल है, खेल को खेल के दृष्टिकोण से खेले, बढ़िया से खेले सभी लोग। और हम अपने पंचायत की ओर से सभी को धन्यवाद देते हैं। PL द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खावा पंचायत की टीम, सिरदाडी पंचायत की टीम, पिंडारा पंचायत की टीम एवं घोरंजो गांव की टीम ने भाग लिया। और अभी खेला जो है तो चल ही रहा है, इसका फाइनल अभी बाकी है। एक चरण सिरदाडी में पूर्व में हो चुका है। दूसरा सुपर क्रिकेट प्रतियोगिता का यह दूसरा चरण का मैच रानी खावा में हो रहा है। जैसा कि यह मैच 8 जगह होना है और 32 टीम खेलेगी और हर जगह 4-4 टीम खेल रही है। जो भी टीम खेल कर बाहर निकल रही है वो सुपर 8 में जा रही है। सुपर 8 के बाद सेमीफाइनल और फाइनल होगा मैच। जीतने वाली टीम को 21,000 रुपया और उप विजेता को 15,000 रुपये दिया जाएगा। यह मैच 26 जनवरी के लगभग में फाइनल मैच खेला जाएगा। हमारे बीच में आज जो मैच खेला जा रहा है वो रानी खावा, पिंडाटान, घोरंजो और सिरदाडी के बीच में खेला जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले रविवार को गांवा प्रखंड मुख्यालय में न्याय रथ चलत वाहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायविद के अलावा गांवा वीडियो अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। गांवा प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में रविवार को न्याय रथ चलंत वाहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह से आए जिला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता राजकिशोर प्रसाद, मनोज कुमार गुप्ता व प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी मौजूद रही। कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद सभी ने आमजनों को बारी बारी से प्रोजेक्ट मानवता, श्रमेव, वंदते एवं प्रोजेक्ट कर्तव्य के बारे में बताते हुए जागरूक किया। साथ ही इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया एवं उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों को भी संबंधित विभाग में अग्रसारित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण, पैनल अधिवक्ता, PLV तथा आमजन उपस्थित थे।
स्थिति में हमारा जो झालसा है, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और उसी के तहत जो जिस प्राधिकार के तहत हम लोग आए हैं, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार गिरिडीह, तो इनके तहत उसी एक्ट के तहत आपको वैसे कैटेगरी वाले लोगों के लिए सरकार फ्री में एडवोकेट मुहैया कराती है और वैसे लोगों के लिए जेल से उनको निकालने का बंदोबस्त। तो इसके लिए अगर आपके क्षेत्र में वैसे कोई बंधु या कोई व्यक्ति हैं जो बहुत दिनों से जेल में हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो जैसा कि मैडम ने भी बताया, जस्टिस ऑन बेल, इसका मतलब ये है कि न्याय आपके द्वार तक हम लोग पहुंचे हैं और एक मैसेज लेकर के कि उद्देश्य था झालसा द्वारा चलाई जा रही 3 योजनाएं, जो कि जिनका नाम है मानवता, कर्तव्य और समक वंदना। ये कोविड को देखते हुए झालसा द्वारा 3 नई योजनाएं चलाई गई हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी कोरोना में बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं, ऐसे लोग जो विधवा औरतें, अनाथ बच्चे, बुजुर्ग, जिनको की दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनको रहने का भी बंदोबस्त नहीं है, उनके सम्मान की रक्षा हो सके और इस कोरोना काल से उनको जो है निपटने के लिए सरकारी सहायता पूर्णता मिल सके, इसका यही उद्देश्य था। छात्रा मुस्कान की संदिग्ध मौत के मामले में ब्राह्मण समाज ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। रविवार को शहर के अर्घाघाट स्थित सीएच भवन में एक बैठक आयोजित कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। बैठक में समाज से जुड़े कई लोग मौजूद थे। छात्रा मुस्कान की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज गिरिडीह के ब्राह्मण समाज की नाराजगी बढ़ती जा रही है। रविवार को समाज के पदाधिकारियों ने शहर के अर्घाघाट स्थित सीएच भवन में बैठक किया। बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस से मुस्कान की मौत को संदिग्ध के बजाय हत्याकांड बताने का मांग किया है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी दीपक उपाध्याय का कहना था कि पुलिस ऐसे संवेदनशील मामलों में भी दबाव पर काम करेगी तो मुस्कान को इंसाफ मिलना संभव नहीं है, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि एक साजिश कर मुस्कान की हत्या हुई। इसके बाद भी पुलिस मामले की जांच में गंभीरता नहीं दिखा रही है। बैठक में गिरिडीह समेत देवघर, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग समेत कई जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। दूसरे जिलों से आए पदाधिकारियों ने कहा कि किसी की बेटी की हत्या हुई है और स्थानीय पुलिस लापरवाही में जांच कर रही है। हत्या का कारण सामने लाने के साथ हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस जल्द करे। इस दौरान बैठक में आशुतोष तिवारी, आत्मानंद पांडे, नारायण पांडे, कमल पांडे, अरुण पांडे, राम रंजन, संदीप पांडे, मृतिका छात्रा के पिता दिनेश पांडे, अमित पांडे, गिरिजानंदन पांडे समेत समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। ब्राह्मण महासंघ की एक बैठक हुई जिसमें मृतात्मा मुस्कान कुमारी को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात विगत पूर्व बैठक का जो है समीक्षा किया गया, जिसमें अभी तक की गतिविधियों पर विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय की गई कि अभी तक हत्या में संलिप्त अपराधियों के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या कार्रवाई होनी है, इसी संदर्भ में चर्चा की गई। तत्पश्चात हम लोग ने पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क कर अभी तक की गतिविधियों की जानकारी ली एवं माननीय उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा जो है संपर्क के पश्चात सकारात्मक पहल की हम लोग को उम्मीद आश्वासन दिया गया है और कल हम लोग माननीय उपायुक्त से एक शिष्टमंडल मिलेंगे जिसमें अभी तक की गतिविधियों पर चर्चा एवं हत्या में संलिप्त अपराधियों पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी, विस्तृत जानकारी एवं गठित टीम पर के द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी संदर्भ में आज यह महासंघ की बैठक की गई, जिसमें गिरिडीह के अलावे धनबाद, कोडरमा, देवघर एवं अन्य जिले, हजारीबाग एवं अन्य जिले के प्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी राय और सुझाव हमें 7870247552 के नंबर पर दे सकते हैं। तो दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।